हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कुछ और हम कंसेप्ट सीखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसकी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को, क्योंकि उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हम 3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। इसमें कहता है ए और बी एक पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं और कंडीशन क्या है कि ए पूरे के पूरे 45,000 रुपये खुद लगाएगा। और कब? जब प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद बी उसको हाफ कैपिटल के ऊपर क्या है 10% का इंटरेस्ट देगा, और ए बी को क्या देगा 60 रुपये प्रति महीना सैलरी देगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर कहता है अगर बी की इनकम ए की इनकम से हाफ हो तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट को हमने क्या माना था, 2x माना था, क्योंकि मेरे को आधा आधा बांटना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 2x मान लेता हूँ x की बजाय। ये a और ये b, x a को दे दो और ये x किसको दे दो, b को। अब क्या कहता है, ए जो है वो प्राप्त करेगा 10% इंटरेस्ट हाफ कैपिटल के ऊपर। तो इंटरेस्ट कितना आया था अपना 2250, क्योंकि टोटल कैपिटल कितनी है 45,000। 45,000 पे 10% कितना होगा 4500, लेकिन हाफ के ऊपर चाहिए तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 2250। 2250 कौन देगा बताओ, बी देगा। किसको, ए को, यानी कि ए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और बी का क्या होएगा, कम होएगा। अब 60 रुपये प्रति महीना, यानी कि पूरे साल के कितने हो गए 720। ये 720 रुपये ए देगा किसको, बी को। तो बी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो लास्ट में प्रॉफिट आया ना, ये क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको कि ए का प्रॉफिट बी से क्या है, डबल है। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट क्या है, ट्वाइस है किससे, बी से, या कह लो बी का प्रॉफिट क्या है, ए का हाफ है। तो एक ही बात है। तो आप क्या कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी आपकी 4590, लेकिन आपको तो 2x चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए डबल प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक है, तो कितना आएगा 9180 रुपये, और 9180 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, मैं फिर करवा देता हूँ एक बार रिवर्स प्रोसेस से भी। अगर कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और भी टाइम अपना सेव करना चाहता है तो मैं और छोटा मेथड इसका बता देता हूँ। देखो, लास्ट से स्टार्ट करो आप, ए और बी। लास्ट में बी को कितना मिला x, तो ए को कितना मिला 2x। अब इसमें से क्या हुआ होगा, बी ने 720 रुपये लिए होंगे किससे, ए से। अब ये प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि बी से वापस ले लो और किसको दे दो, जिससे लिए थे। ठीक है, और ए ने 2250 रुपये लिए थे किससे, बी से। तो अब ए से वापस ले लो 2250 और किसको दे दो, बी को दे दो। और यहाँ इन दोनों को क्या रख दो आप, इक्वल, क्योंकि प्रॉफिट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कितना है आपका 2x और ये कितना है x, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 3x होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसका प्रॉफिट 2x माना हमने और इसका कितना माना x, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, टोटल प्रॉफिट वो कितना हो गया 3x। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3060। अगर x 3060 आ गया तो 3x कितना आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3060 से, तो ये कितना आएगा आपका 9180 रुपये। एक बार फिर मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है ताकि आगे आने वाले 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो, इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मैंने आपको हर बार ये कहा है कि मैं एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन एक साथ लेके आता हूँ, जिनमें थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफरेंस होता है, ताकि मैं एक ही तरह के क्वेश्चंस को अगर एक साथ कराऊंगा तो आपको बता पाऊंगा कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको डिफरेंस पता भी लगे। अगर आप आज एक क्वेश्चन करोगे और उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर आप कभी करोगे तो आपको कभी डिफरेंस नहीं पता लगेगा कि उस दिन जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था और आज किया है उनमें फ़र्क क्या था। तो एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं उनको एक साथ आपको करवा रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है कि ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं। ए 45,000 रुपये की पूरी कैपिटल लगाएगा, कंडीशन है कि प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, और बी ए को क्या पे करेगा 10% इंटरेस्ट हाफ कैपिटल के ऊपर। बस यहाँ पे फ़र्क है। बट बी रिसीव, यहाँ पे क्या है, बट बी को रिसीव करेगा 120 रुपये पर मंथ फॉर कैरिंग ऑन द कंसर्न, यानी कि बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हर महीने 120 रुपये। तो पूरे साल के कितने हो गए बताओ, 1440 रुपये। पिछले क्वेश्चन में ये बात थी कि बी को ये 1440 रुपये की सैलरी, यानी कि पिछली बार तो 720 थे ना, 60 रुपये प्रति महीना। ठीक है, तो वो सैलरी ए देगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं देगा, इसने कह रहा है बी सिर्फ प्राप्त करेगा। इसका मतलब पूरा बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा ना, पहले उसमें से आप बी को क्या दे देंगे 1440 रुपये सैलरी, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ए और बी के अंदर। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क ये है, वहाँ पे हमने 720 रुपये ए में से माइनस किए थे और बी में ऐड किए थे, यहाँ पे ए में से माइनस नहीं करेंगे। शुरू में जो भी प्रॉफिट मानेंगे ना, उसमें से पहले हम उसको सैलरी देंगे बी को, फिर जो बचेगा उसको हम क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। और फिर कहता है लास्ट में
बी की जो इनकम है वो हाफ है किससे, ए की इनकम। टोटल ईयरली प्रॉफिट बताना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट को कितना 2x, लेकिन अब की बार हम 2x को नहीं बांट सकते, क्योंकि 2x में से क्या बांटोगे करोगे आप, पहले उसको 1440 रुपये क्या दोगे, सैलरी। बी को सैलरी दे दी। अब मेरे को बता दो ये जो प्रॉफिट बच गया इसको क्या बांट दो ए और बी में इक्वली। इसको 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 720 और x माइनस 720। अब तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब आप मेरे को बताओ वही 10% इंटरेस्ट, यानी कि ये 2250 रुपये देगा किसको, ए को। और लास्ट में क्या कहता है, ए की सैलरी बी की सैलरी के क्या है, डबल। लेकिन क्या बी का पूरा पार्ट जो है ना वो यही है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, एक बी को 1440 रुपये सैलरी भी तो मिली है ना, तो यानी कि बी का टोटल पार्ट ये हो गया और ए का पार्ट इसका क्या है, फिर मेरे को बताओ डबल है। तो यहाँ से आप फिर क्या निकाल लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। एक्स की वैल्यू निकालोगे अब की बार भी आंसर आपका वही आएगा, कितना, 4590। अब की बार भी 4590 आएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 9180। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर। तो ये मत समझना कि आंसर सेम आने से ये क्वेश्चन पीछे वाला है, ये क्वेश्चन पीछे वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 60 रुपये पर मंथ थी सैलरी, अब की बार कितनी है, 120 रुपये पर मंथ। वहाँ पे जो सैलरी है वो ए देता था बी को, लेकिन यहाँ पे ए नहीं देगा। यहाँ पे पहले जो प्रॉफिट होगा फर्म को उसमें से सैलरी दी जाएगी किसको, पहले बी को, और फिर प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको रिवर्स प्रोसेस से सोल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिवर्स मेथड से सोल्व किए जा सकते हैं। तो हम करते हैं इसको रिवर्स प्रोसेस से सोल्व। देखो सबसे लास्ट में ए और बी का जो प्रॉफिट है वही बी का हाफ है ए से, ये मान लिया। अब क्या हुआ था, बी को देखो सैलरी मिली थी कितनी, 1440 रुपये। तो सैलरी अब क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। ए में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी ए ने थोड़ी दी थी, तो बी में माइनस कर दो। फिर क्या हुआ था, बी ने 2250 रुपये का इंटरेस्ट दिया था ए को। अब इससे क्या है, 2250 रुपये आप वापस ले लो और किसको दे दो, बी को, जिससे लिए थे 2250 रुपये। और इन दोनों शेयर को क्या रख दो, इक्वल। और यहाँ से क्या निकाल लो आप, एक्स की वैल्यू। अच्छा आप मेरे को बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इसका 2x है और इसका कितना है आपका x। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 3x हो गया। तो इन दोनों को सोल्व करके x की आप वैल्यू निकालोगे, कितना आएगी x की वैल्यू, 3060 आएगी, ठीक है, 3060। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 9180। वही क्वेश्चन आ गया सेम बिल्कुल, 9180 रुपये हमने निकाल दिया, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वही है, बस इसमें डाटा चेंज हो गया। इसमें कहता है ए और बी एक पार्टनरशिप में एंट्री करी, ए इन्वेस्ट होल कैपिटल ऑफ 50,000, इसमें 45 की जगह कितनी है कैपिटल, 50 है। कंडीशन क्या है, बी पेज ए एन इंटरेस्ट ऑन दी होल ऑफ दी कैपिटल, पूरी कैपिटल पे। वहाँ 50% कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता था बी, लेकिन यहाँ पे पूरी कैपिटल पे करना पड़ेगा, कितने रेट से, 10% की रेट से। और कहता है बी को रिसीव होते हैं 150 रुपये पर मंथ फॉर दिस एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। और बी की इनकम क्या है, 2/3 है। पिछली बार क्या थी, हाफ थी ना, अब की बार क्या है, 2/3 है। तो बताओ आपकी टोटल ईयरली प्रॉफिट कितना है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला था। तो इसमें आप टोटल प्रॉफिट को कितना मान लो, 2x मान लो। लेकिन पहले बताओ, पहले तो इसकी सैलरी दोगे 150 रुपये महीना, तो पूरे साल की कितनी होगी, 1800। 1800 क्या घटा दो, सैलरी। अब जो ये प्रॉफिट बच गया ये ए और बी में क्या बांट दो आप, इक्वली, यानी कि x माइनस 900 और x माइनस 900। अब क्या करोगे बताओ, अब जो है 50,000 पे 10%, यानी कि 5,000 बी से लेके और किसको ब्याज दे दो बताओ, ए को। अब क्या बी का हिस्सा यही होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होगा, इसको सैलरी भी तो मिली है कितनी, 1800। तो इसमें 1800 क्या कर दो, ऐड। और अब कहता है जो ये बी की सैलरी है ना, ये ए से कितनी है बताओ मेरे को, 2/3 है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ए की सैलरी 3/2 टाइम्स होगी बी की, यानी कि ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ बी। आगे समझ यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके। कैसे निकालोगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 9 को 2 से करोगे 18 और 5 को 2 से करोगे 10,000। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, और ये 1800 में से 900 गए, कितना आ गया, प्लस का 900, तो 9 होती है 27। और ये 5,000 3 से करोगे कितना आएगा, माइनस के 15,000। तो आप क्या करो, ये 3x और ये 2x, x को उधर ले जाओ, इसको यहाँ पे x बच जाएगा। ये 10,000 तो यहाँ पे है ही, और ये 15,000 यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, प्लस, और -18 और -27 हो जाएंगे इधर आके, यानी कि माइनस के 4500। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 20,500। लेकिन आपने तो क्या टोटल प्रॉफिट को 2x माना था, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, डबल, यानी कि 41,000 रुपये। और 41,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड से तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करवा देता हूँ रिवर्स प्रोसेस से। तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं आपको रिवर्स प्रोसेस से करवा रहा हूँ।
ताकि जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए टाइम सेविंग के लिए कुछ जो है मैं ऐसी टेक्निक बता सकूं कि वो पेपर आसानी से पूरा अपना कर सके टाइम के अंदर। देखो रिवर्स प्रोसेस में क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं अपन। बी का प्रॉफिट है ना 2/3 है, यानी कि इसका प्रॉफिट अगर 3x है तो इसका कितना है 2x। तो आप मेरे को बता दो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है। यानी हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या करें, इसने 1800 रुपये सैलरी के लिए थे बी ने, तो उससे वापस ले लो, ठीक है। फिर बी ने ए को 5000 रुपये इंटरेस्ट दिया था, अब ए से 5000 रुपये वापस लेके किसको दे दो, ये 5000 रुपये इसको दे दो, और ये प्रॉफिट क्या बटा था बताओ, इक्वल। तो यहाँ से आपका क्या है, एक्स आ जाएगा। बताओ कितना आ गया एक्स यहाँ से, ये आपका जो है इधर 5000 प्लस 5000 तो कितना होएगा 10,000, और ये माइनस कितना है 1800, यानी कि 8200 रुपये आ गया। अब मेरे को बताओ अगर एक्स 8200 आ गया तो 5x कितना आ गया, 5 × 8200, तो ये कितना आ जाएगा आपका 41,000। तो देखो रिवर्स प्रोसेस से इतने बड़े क्वेश्चन को हमने एक ही लाइन बना के ये वाली लाइन और हमने इसको सोल्व कर दिया। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, आप अपनी सोच को थोड़ा सा अगर बदल लोगे ना, क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हो उसके बारे में सोचने का आप नज़रिया अपना चेंज कर दो, मैथ्स की कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। और जब कैलकुलेशन आसान बन जाती है ना तो आप लोगों को मैथ क्या आसान लगने लगता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। ABC 3 पार्टनर है, ए कंट्रीब्यूट करता है 1/4 कैपिटल 1/3 टाइम के लिए, बी कंट्रीब्यूट करता है 1/6 कैपिटल 1/6 टाइम के लिए, और बाकी जितनी भी कैपिटल बचेगी वो कौन करता है, सी कंट्रीब्यूट फॉर दी होल टाइम, पूरे समय के लिए। प्रॉफिट टोटल इतना हुआ है, डिफरेंस बताना है आपको किस किस के प्रॉफिट में, ए और बी के प्रॉफिट में। तो आपके 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अब आप मेरे को बता दो कैपिटल को मैं क्या मानूँ, टोटल ये करता है 1/4 पूरी कैपिटल का, ये करता है 1/6, तो 1/4 और 1/6, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। मैं मान लेता हूँ पूरी कैपिटल 12 रुपये है, तो 12 रुपये का 1/4 यानी कि 3 इससे ये कंट्रीब्यूट करता है 3 रुपये, ठीक है। 1/6 यानी कि 2, 3 और 2 5, 12 में से 5 घटा दो तो सी कितनी कंट्रीब्यूट करेगा 7, ठीक है। अब कर लो टाइम, सी पूरे टाइम के लिए करता है, यानी कि सी के महीने कितने मान लो 12, ए कितने टाइम के लिए करता है 1/3 टाइम, 12 का 1/3 कितना होता है 4 महीने, और ये 1/6, 12 का 1/6 कितना होता है 2 महीने। अब कैपिटल का भी रेशो है, टाइम का भी रेशो है, मुझे बताओ प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना आ गया 12 और ये 4 और ये 12 7 84, 4 पे काट दो, अगर 4 पे काटोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ए और बी का आपको डिफरेंस निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट यानी कि देखो 4 और 21 कितना हो गया 25, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी 1750, एक की वैल्यू कितनी आ गई फिर बताओ 70। आपको निकालना क्या है, ए और बी में डिफरेंस, बता दो मेरे को डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर 140, भाई एक की वैल्यू 70 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 140, और यही 140 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे 2-3। ए और बी ने एंट्री करी एक पार्टनरशिप में 55,000 और 60,000 रुपये लगा के। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ 7,000 वाइल बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। यानी कि पहले स्टार्टिंग में पार्टनर है ए और बी, मैं सारे में 3 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। 3 जीरो क्या कर दो कैंसिल, तो मान लो इसने स्टार्टिंग में 55 रुपये लगाए थे, इसने कितने लगाए थे 60 रुपये लगाए थे। अब 3 महीने बाद ए ने 7 रुपये निकाल लिए, तो मुझे बताओ 3 महीने तक तो ए ने कुछ नहीं किया ना, तो यानी कि 3 महीने तक तो इसकी कैपिटल कितनी रही 55 रुपये। फिर इसने 7 रुपये निकाल दिए तो कितने रह गए 48, ये कितने महीने रहेंगे 9, क्योंकि टोटल महीने कितने होते हैं 12, 3 और 9 कितने हो गए 12। फिर पी ने 6 मंथ के बाद 6,000 रुपये और लगाए, तो बताओ 60 रुपये, 6 महीने तक तो इसने कुछ नहीं किया, फिर 6 महीने के बाद 60 में 6 और जोड़ दिया, यानी कि 66 हो गया, और इनटू कितना हो जाएगा ये 6। तो आप यहाँ से मेरे को बताओ क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकाल सकते, बहुत ईजी है। आप चाहो तो इसको पहले 3 पे क्या कर दो काट दो, छोटा हो जाएगा, ये भी 3 पे कट रहा है, ये भी 3 पे कट रहा है, और ये भी 3 पे कट जाएगा, और ये भी आपका 3 पे कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया आपका छोटा हो गया, बस और नहीं कटेंगे। तो ये कितने आगे बताओ 55, 48 को 3 से करोगे 144, और ये 120, और ये कितना आ गया आपका 132। सोल्व कर लो, ये कितना आएगा आपका 199, और ये आपका कितना आ जाएगा 252 आ गया क्या, ये कितना आ गया आपका 252, 199 रेशियो 252। तो टोटल प्रॉफिट को आपको बांटना है 199 रेशियो 252 को। ए का हिस्सा आपको दे रखा है ये वाला, और आपको क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, देखना टोटल प्रॉफिट है कितना बताओ मेरे को, टोटल प्रॉफिट है 199 प्लस में 252 यानी कि 451। ए का हिस्सा कितना है बताओ, ए का हिस्सा है 19,900 रुपये, यानी कि सीधी 2 जीरो लगाई गई है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ 451 को आके क्या लगा दो 2 जीरो लगा दो, तो
टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 45,100 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो पार्टनरशिप के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में करवाए हैं, ये क्वेश्चन तो वहाँ से भी हो सकता है बिल्कुल आसानी से, और मैंने वही मेथड इसमें यूज किया है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, इसमें है ABC बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक A इन्वेस्ट ए सर्टेन सम, A कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, ये इनकी क्या है कैपिटल है, कैसे कैसे गिवन है, B इन्वेस्ट द डबल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, यानी कि जितना पैसा A इन्वेस्ट करता है ना 6 महीने के बाद B उससे दुगना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, एंड C इन्वेस्ट 3 टाइम्स द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, और ये 8 मंथ के बाद तिगुना पैसा कर देता है। मतलब मान लो A ने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो इसने 2 किया और इसने कितना किया 3, लेकिन टाइम जरूरी है। A स्टार्टिंग में आया था यानी कि 12 महीने, ठीक है, B ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो मतलब काम कितने किया 6 महीने, C ने 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो यानी काम कितने किया सिर्फ 4 महीने। तो मुझे बताओ कैपिटल भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो आप क्या निकाल लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आएगा 12, ये भी 12 और ये भी कितना आ गया 12। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया 1:1:1, तीनों का हिस्सा क्या है इक्वल, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, व्हाट विल बी सीज शेयर, आपको सी का हिस्सा निकालना है, प्रॉफिट कितना है 27,000 रुपये। मेरे को बताओ 27,000 रुपये को 3 बंदों में इक्वल बांटोगे तो हर एक को कितना मिलेगा 9,000, चाहे वो सी हो चाहे ए हो चाहे बी हो, तो 9,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ B, यानी कि A की कैपिटल का ट्वाइस किसके इक्वल है, B की कैपिटल के 3 गुना। तो यहाँ से आप A/B निकाल सकते हो, क्या आ गया बताओ 3/2। फिर कहता है एंड B's कैपिटल इज 4 टाइम्स C's कैपिटल, B की जो कैपिटल है वो C का क्या है 4 गुना, तो यहाँ से आप B और C निकाल सकते हो, कितना आ गया बताओ 4/1। तो मेरे को बताओ 2 अलग अलग रेशियो गिवन होते हैं तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते थे, इनका रेशियो है 3:2 और इनका रेशियो कितना है आपका 4:1। यहाँ पे कितना लिख दो 2 और यहाँ पे कितना लिख दो 4, ये कितना आ गया 12 और ये 8 और ये 2, चाहो तो 2 पे काट दो 6, 4 और 1, ये आ गया आपका, ठीक है। फाइनल रेशियो आपका ये आ गया। आपको कहता है बी का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, तो बी का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट है 2,97,000। बी का शेयर कितना है बताओ 4/11 क्यों, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 पे काट दो, ये कितना 11 दूनी 22 77, ये कितना आ गया आपका 27,000। 27,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1,08,000 रुपये। तो पी का शेयर कितना आ जाएगा 1,8 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो सिर्फ ये तो रेशियो का क्वेश्चन था कि आपको A/B भी दे रखा है, B/C भी दे रखा है, तो बताओ A/B/C क्या होगा। रेशियो निकल गया तो फिर आप प्रॉफिट को बांट ही सकते हो, बिल्कुल आसान है। इसमें देखो क्या कहता है, ABC एक पार्टनरशिप में एंट्री करी, ए ने कंट्रीब्यूट किए 3,20,000 रुपये फॉर 4 मंथ्स, इसने 4 महीने के लिए कंट्रीब्यूट किए। बी ने 5,10,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए 3 महीने के लिए, और सी ने इतने कंट्रीब्यूशन किए 5 महीनों के लिए। टोटल प्रॉफिट इतना है, तो आपको ए का शेयर बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। पहले तो आप क्या कर लो, मेरे को बताओ, इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेता हूँ मैं। पहले है ना ये 4 जीरो काट दो सभी में से, देखो ये 4 जीरो को सब में से आप काट सकते हो, सब में से कैंसिल हो रही है और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। क्या बच गया 32 और ये कितना बच गया बताओ आप मेरे को 51 और ये कितना बच गया 27। अच्छा फिर टाइम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसने 4 महीने के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई, इसने 3 महीने के लिए किया तो 3 से मल्टीप्लाई, इसने कितने किए हैं आपको 5 महीने के लिए तो किससे कर दो 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो अब किसी भी नंबर से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, ठीक है। तो 32 को 4 से करोगे 128, 51 को 3 से करोगे 153 और 27 को 5 से करोगे 135, ठीक है। आपको निकालना किसका ए का शेयर, कितने में से 1,24,800 में से ए का शेयर कितना है बताओ 128 यूनिट, 128 यूनिट। और टोटल यूनिट कितनी है इसकी मैं ऐड कर लेता हूँ। टोटल यूनिट आपकी कितनी आ जाएगी देखो 128 आ जाएगा, प्लस में कितना आपका 153 और प्लस में कितना है 135। टोटल यूनिट है इसकी कितनी 416, ये कितनी है 416। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये 3 पे कट रहा है, क्योंकि 3 पे कैसे कट रहा है, ये देखो 3 पे कट जाएगा ना और ये 2 जीरो आ जाएगी। तो 128 को 3 से करोगे 384 और 2 जीरो लगा दो 38,400 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है ABC ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ए एडवांसेज ₹1200 फॉर 4 मंथ, यानी कि ए ने 1,200 रुपये लगाए बिजनेस में 4 महीने के लिए, बी ने 1,400 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, सी ने 1,000 रुपये लगाए 10 महीनों के लिए। अगर टोटल गेन उनका 585 है तो आपको हर एक का शेयर बताना है। तो ये तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, ए बी और सी। पहले 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो को मैंने क्या कर दी कैंसिल कर दी, और 2 से भी कैंसिल कर दो, जितना छोटा उसके ना क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। ये आ गया। अब बताओ
कैपिटल कितनी होगी 6, 7 और 5 और इनटू क्या करते हैं टाइम। इसने 4 महीने के लिए लगाए, इसने 8 महीने के लिए और इसने 10 महीने के लिए। यहाँ पे भी आप 2 से चाहो तो क्या है कैंसिल कर दो, नहीं तो एक बार ऐसे ही लिख लो। कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया 8 7 56 और ये कितना आ गया 50। 2 पे काट दो 12 और ये कितना आएगा आपका 28 और ये कितना आ जाएगा 25। ये आ गया। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 585। अच्छा टोटल प्रॉफिट अपना बताना, ये कितना हो गया 12 और 18 40 40 और ये कितना हो गया 65, यानी कि 65 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 585। तो आपको तीनों का हिस्सा निकालना है, तो एक की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। कितने की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे 585 को 65 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 9 पे कट जाएगा, ये 9 बार कट गया ये, ठीक है। एक की वैल्यू 9, तो आप बताओ क्या आप तीनों का हिस्सा अलग अलग नहीं निकाल सकते। 12 की वैल्यू कितनी होगी 108, 28 की वैल्यू कितनी होगी 28 गुणा में 9 ये होएगी 252 और 25 की वैल्यू कितनी होएगी 25 गुणा में 9 यानी कि 225। आंसर कौन सा आ गया आप देखो, आपका 108 252 225, 108 252 225। बी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लास्ट के 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं और बेसिक क्वेश्चन पे डिपेंड है ये। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ABC ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, इन्वेस्टिंग रुपीज़ ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज़ 6000, यानी कि टोटल 6000 रुपीज़ है ये, ठीक है, टोटल है ये। ए ने इन्वेस्ट करे 1000 रुपये एंड बी एंड सी इन्वेस्ट इन 2:3, यानी कि टोटल 6000 रुपये है। आप बताओ मेरे को, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में। ए ने कितने इन्वेस्ट करे हैं 1000, टोटल कितनी 6000, बाकी कितने बच गए 5000। 5000 कौन करेगा, बी और सी करेंगे। किस रेशियो में 2:3 में, यानी कि बी कितने कर देगा 2000 रुपये और सी कितने कर देगा 3000 रुपये। ये क्या आ गई इनकी कैपिटल का रेशियो आ गया इनका, ठीक है। कहता है और सी इन्वेस्ट इन दिस, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी व्हेन द एनुअल प्रॉफिट इज 2400 रुपये। तो देखो रेशियो आ गया कितना 1 2 और 3। आपको सी का हिस्सा निकालना है, आपको क्या निकालना है सी का हिस्सा। 2400 रुपये टोटल प्रॉफिट है, सी का हिस्सा कितना है बताओ 3/6, तो कितना आ गया आपका 1/2 यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है पेपर के अंदर, पेपर में तो आपको सीधा पता है भाई सी का हिस्सा 3 है और इन दोनों का मिला के 3 है, यानी कि टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा किसको मिल रहा है सी को। टोटल प्रॉफिट कितना 2400, आप सीधा आंसर बता सकते हो 1200 रुपये सी को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो दिस, यानी कि ABC की अपने को कैपिटल का रेशियो गिवन है, कितना है 1:2:4 ये है। आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, यानी कि ए ने आधी और अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, यानी कि पहले अगर उसने 1 रुपये इन्वेस्ट किया था तो अब 50 पैसे उसने और इन्वेस्ट करे, तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी बताओ 1.5 रुपये होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और कितने महीनों के बाद, ये 6 महीनों के बाद। और बी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी कि बी ने स्टार्टिंग में जैसे 2 रुपये लगाए थे तो उसने 2 और लगा दिए, तो अब कितनी कैपिटल होगी उसकी 4, ठीक है। वाइल सी ने विड्रॉ कर लिए 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि 6 महीने बाद की ये कहानी है। क्या क्या कहानी है देखो, 6 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हो गया। 6 महीने बाद ए ने आधी कैपिटल क्या कर ली, ये क्या है इन्वेस्ट करिए आधी कैपिटल, यानी कि 1 का आधा कितना होता है 50 पैसे, और अब कितना हो जाएगा 1.5 रुपया। 1.5 रुपये को मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 महीनों से, क्योंकि 6 महीने ये रहे 6 महीने ये रहे, ठीक है। बी ने उतनी ही कैपिटल और लगा दी, मतलब पहले 2 थी अब कितनी होगी 4, कितने महीनों के लिए 6 महीनों के लिए। सी ने 1/4 कैपिटल निकाल ली, 4 का 1/4 कितना होता है 1, तो 1 निकाल लेगा, 4 में से 1 गया 3, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, कहता है पूरा साल खत्म होने के बाद ये प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया, कितना हो गया बताओ 9 9 और 6 15, ये 15 6 24 और ये कितना हो गया 36 और ये 24 और 18 42। आप चाहो तो इसको 3 पे काट दो तो 5, ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 14। आंसर कितना आ गया 5 12 14। तो देखो सी ऑप्शन आ गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहता है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके। ए और बी पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं 70,000 और 80,000 रुपये लगा के, सी ज्वाइन करता है कुछ महीनों बाद 90,000 रुपये लगा के, और बी लीव कर देता है x महीने पहले बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया था। ये देखो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये इनकी क्या है कैपिटल का रेशियो है कितना 7 8 और 9, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है ये रहा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है 28 और ये 24 और ये 27। मैंने कहा आपको कि 2 रेशियो जब भी आपको गिवन हो तो आप टाइम का रेशियो निकाल लो यहाँ से, ठीक है। 28 को 7 से भाग करोगे 4
ये 3 और ये कितना आ गया 3, यानी कि ए पूरे टाइम रहा था ना बिजनेस में, ए बिजनेस में पूरे टाइम रहा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी बताओ 12, तो एक की वैल्यू 3, तो ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 9। आपको क्या कहा गया था, सी ने x महीने बाद ज्वाइन किया है, तो यानी कि सी ने अगर 9 महीने काम किया है और टोटल 12 महीने काम चला है, तो मतलब सी ने 3 महीने लेट ज्वाइन किया है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। चाहे इससे निकाल लो, कहता है 20 साल ख़त्म होने से x महीने पहले चला गया। मेरे को बताओ, साल तो 12 महीने बाद ख़त्म होता है और b 9 महीने बाद चला गया, यानी कि b जो है ना साल ख़त्म होने से 3 महीने पहले चला गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी 3। कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर नो टिक कर देंगे, लेकिन नो नहीं है। ये क्या कहता है, c ने ज्वाइन किया था x महीने बाद, तो c ने 9 महीने अगर बिजनेस में काम किया है तो ये 3 महीने लेट आया है ना, तो वही तो आपसे पूछा है कि कितने महीने c लेट आया है, x की वैल्यू पूछी है, 3 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपका ध्यान रखना होता है। इसके अंदर देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, बी एक स्लीपिंग पार्टनर है और ए वर्किंग पार्टनर है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, कौन से कंसेप्ट में, हिस्सा छीनने वाले कंसेप्ट के अंदर। बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने सेम आपको करवाया था, मैं फिर भी रिपीट करवा देता हूँ। बी स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है, ए और बी ने कैपिटल लगा रखी है 6 और 7 की रेशियो में। ठीक है, ये कह रखा है ए रिसीव करता है 14 एंड 1/7, यानी कि 1/7 प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ए का शेयर बताना है आपको, टोटल कितना है 1040 रुपये प्रॉफिट है। आप मेरे को बता दो, मैं क्या रखा है कि पहले आप मान लो कि टोटल प्रॉफिट को आपने 6 और 7 में बांट दिया, लेकिन फिर क्या करोगे, ए को मिलना चाहिए था 1/7, कौन देगा, ये बी देगा, तो बी से 1/7 ले लो। 1/7 कितना होता है 7 का 1, यानी इससे 1 रुपये ले लो और ये 1 रुपये इसको दे दो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, 7:6। अब आप मेरे को बता दो 7 और 6 कितना होता है 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1040, 13 8 104, 1 की वैल्यू कितनी होगी 80। आपको निकालना क्या है ए का हिस्सा, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 7 गुणा में 80 यानी कि 560 रुपये। ए को कितना मिल जाएगा 560 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर बी का निकालना हो तो बी को कितने मिलते हैं 6, 6 गुणा 80, इसको कितने मिलेंगे 480 रुपये, तो बी का भी आप निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स के जो बच्चे हैं यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, और जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं अभी तक ये क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको मतलब ही समझ नहीं आएगा पहले तो। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको पहले से, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हिंदी में बोलते हैं इसको त्याग अनुपात, त्याग अनुपात। देखो मान लो आप पहले 2 पार्टनर हो, ठीक है, ए और बी, अब बिजनेस में तीसरा पार्टनर आ गया। तीसरा पार्टनर मेरे को एक बात बताओ, जब आएगा तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसकी वजह से ए और बी के हिस्से में कुछ कमी आ जाएगी। मान लो पहले ए और बी इक्वल बांटते थे, फर्म का अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट होता था तो पहले दोनों कितना लेके जाते थे 5,000 और 5,000 रुपये, लेकिन क्या सी आएगा तो सी बी को भी तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा चाहिए ना, तो ए और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम का मतलब वो क्या कर देंगे, अपने कुछ हिस्से को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, किसके फेवर में, सी के फेवर में। अच्छा, सेक्रीफाइस करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, ये तो है नहीं कि सी को बुला लिया और कहता है कि भाई तू काम करता रहे और लास्ट में हम तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सी को कहेंगे कि पहले तुम बिजनेस में कुछ कैपिटल लेके आओ, या फिर तुम पर्सनली हमारे को कुछ पैसा दो और फिर हम तेरे को बिजनेस में शामिल करेंगे। अब सी ने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे को 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन इसको 5 लाख को बिजनेस में मत लगाओ, क्योंकि बिजनेस में तो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, आप ऐसा करो अपने घर ले जाओ, ए और बी को कहता है अपने घर ले जाओ। अब ए और बी में अगर लड़ाई हुई कि भाई तू इतना पैसा लेके जाएगा, मैं इतना पैसा लेके जाएंगे, तो इस लड़ाई का समाधान क्या है, हम डिसाइड करेंगे कि जिस बंदे ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसी रेशियो में उसको क्या है पैसा मिल जाएगा। सी ने जो 5 लाख रुपए दिए थे, मान लो ए ने 2 हिस्से सेक्रीफाइस किए और बी ने 3 हिस्से सेक्रीफाइस करे, तो ए कितना ले जाएगा 2 लाख और बी कितना ले जाएगा 5 लाख, 3 लाख। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की कहानी है। अब आप देख लो क्या है क्वेश्चन। ए और बी 2 पार्टनर थे, 25,000 और 35,000 उनका क्या है प्रॉफिट है, एंड दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। यानी कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कैपिटल में था, 3 0 3 0 कट गई, यानी कि 5:7 हो गया। ठीक है, 25 और 35 को मैंने 5 पे काट दिया, ये हो गया। बट सी ज्वाइंस देम ऑन द कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली। अब सी आ गया और जो नया रेशियो हो गया ना, ए बी सी में जो बटेगा प्रॉफिट वो क्या बटेगा 1:1:1। ये तो क्या है आपका ओल्ड प्रॉफिट और ये क्या है आपका न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों आपको गिवन है। फिर कहता है एंड फॉर दिस, इसके लिए सी गिव्स ₹220 टू ए एंड बी। अब ये ए और बी को 2,20,000 रुपये दे देता है। फाइंड इन विच रेशियो
ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट। ए और बी इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, मतलब कि ये जो 2,20,000 रुपये सी ने दिए हैं ना, ये बिजनेस में नहीं लगाएंगे, ये ए और बी अपने घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में तो ए और बी ने ऑलरेडी अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो ये कहते हैं हम इस पैसे को घर लेके जाएंगे। घर किस रेशियो में लेके जाएंगे, जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उस रेशियो में। बस ये कॉमर्स का कंसेप्ट है, बिल्कुल 100% अकाउंट्स का। आप मेरे को बताओ, पहले अगर आपको बिजनेस में 10 रुपये मिलते थे ए को, और बी को मान लो 12 रुपये मिलते थे, अब इसको मान लो मिलते हैं आपको कितना, 8 रुपये, इसको मिलते हैं 8 रुपये, और इसको मिलते हैं मान लो 9 रुपये। यानी ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 का, और ये कितना कर रहा है, 3 का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहलाएगा, 2:3। यानी कि पुराने रेशियो में से अगर मैं नया रेशियो घटा दूँ तो क्या निकल जाएगा, मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बता दो बस आप क्वेश्चन में ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि पुराने रेशियो में से नया रेशियो घटा दो। अब देखना पुराने रेशियो का टोटल कितना है, 12। इसको भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो 4, 4 और 4 लिख दो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन आसान होएगा, ठीक है। ए का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो कितना है बताओ, 5/12, नया रेशियो कितना है, 4/12, यानी कि कितना आ गया आपका 1/12। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, बी का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो कितना 7/12, न्यू रेशियो कितना 1/12, तो कितना आ गया आपका बताओ मेरे को 6/12, सॉरी ये कितना आ गया आपका 1/12 क्यों है, 4/12 है ना, ये कितना आ गया आपका 3/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कहोगे सर इनका आ गया 1/12, 3/12, यानी कि 1:3 आ गया। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जिसमें ये बंदे 2,20,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आपसे यही पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 1:3, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर इसको समझा नहीं पाए, कितने टीचरों ने इसका कंसेप्ट गलत बता दिया, उसका कारण ये है कि उनको मतलब उनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, मैं ये नहीं कहता, बट कम से कम आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो एक बहुत ईजी कंसेप्ट होता है भाई, जो बंदा 2,20,000 रुपये दे रहा है वो ए और बी में लड़ाई ना हो, इससे बचने के लिए वो क्या करेंगे कि जिस रेशियो में जिस बंदे ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसी रेशियो में वो 2,20,000 रुपये को बांट लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया। तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, न्यू रेशियो आपको गिवन है, ओल्ड में से न्यू घटा दो, ए का सेक्रीफाइस आएगा, बी का सेक्रीफाइस, रेशियो कितना आएगा 1:3, और 1:3 ही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए पुट्स ₹375 मोर इन ए बिजनेस देन बी। ए जो है ना बी से 375 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस के अंदर। ए इन्वेस्ट करता है 8 महीनों के लिए और बी इन्वेस्ट करता है 4 महीनों के लिए, और प्रॉफिट का शेयर कितना है, इफ़ द शेयर ऑफ ए इज 75 रुपये मोर देन द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल 125 रुपये। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया है कि 125 रुपये को ऐसे बांटो कि ए का शेयर जो है ना बी से 75 रुपये ज़्यादा हो। तो मैंने क्या कर रखा है, पहले 75 रुपये को इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, 50 बच गए। इस 50 को ए और बी में क्या बांट दो आप, 25-25 बांट दो। लेकिन ये जो 75 आपने अलग किए थे, अब ये किसको मिलने चाहिए, ए को, इसको दे दो 100 और इसको कितना दे दो 25। देखो बताओ मेरे को 125 बट गए और ए को 75 रुपये ज़्यादा भी मिल रहे हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 4:1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और बी। आपको टाइम का रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। टाइम का रेशियो कितना है बताओ, 8 मंथ और 4 मंथ, यानी कि 8 और 4, या मैं इसको कह सकता हूँ 2:1। और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है कितना, 4:1। जब दोनों चीज़ें आपको गिवन है तो क्या मैं कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल सकता। प्रॉफिट वाले को टाइम से क्या कर देता हूँ भाग, यानी कि 4 को 2 से भाग करोगे, 1 को 1 से भाग करोगे, कैपिटल का रेशियो आ गया। कैपिटल के रेशियो से मेरे को स्पष्ट पता लग रहा है कि ए ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, कितने की, 375 की। तो 1 की वैल्यू कितनी है बताओ इस क्वेश्चन में, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 375। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 750, और इसकी वैल्यू कितनी 375, यानी कि ए ने 750 इन्वेस्ट करे हैं और बी ने 375 इन्वेस्ट करे हैं। पूछा क्या है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए। ए ने ए से पूछिए तो आंसर कितना आ गया आपका 750। यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन। मैं ऐसा आपको बहुत बार करवा चुका हूँ कि एक कुल हिस्से में से एक पार्टनर को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मम्मी के पास मान लो 125 रुपये हैं और उसने अपने 2 बेटों में बांटने हैं। ए बड़ा है, बी छोटा है। बड़ा बेटा कहता है मम्मी मेरे को 75 रुपये फालतू मिलने चाहिए। तो मम्मी क्या करेगी, ऐसे तो दोनों बच्चों में लड़ाई होएगी, मम्मी पहले ही 75 रुपये क्या कर देती है, अलग कर लेती है, और फिर कहती है कि मेरे पास बस देने को 50 रुपये हैं और ये लो आप 25-25 ले लो। फिर ए ने कहा था 75 मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए, तो इसने जो 75 अलग रखे थे ना, ये 75 रुपये इसको दे देगी और दोनों भाइयों का झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि ए को क्या चाहिए थे 75 रुपये ज़्यादा, मिल गया उसको 75 रुपये ज़्यादा, तो क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, XYZ बिजनेस में पार्टनर है, एक्स की कैपिटल ट्वाइस है किससे, वाई से,
और y की कैपिटल 3 टाइम्स है किसकी कैपिटल से, z से। तो देखो x y z, z की कैपिटल को मैं 1 मान लेता हूँ, तो बताना y की कैपिटल कितनी है, 3 गुना इससे ये, और x की कैपिटल y से भी डबल है, मतलब इसकी कैपिटल कितनी है, 6। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह लो या कैपिटल का रेशियो कह लो, क्या आ गया, 6, 3 और 1। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, 6, 3 और 1। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहता है, ए बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ये 3:2 के अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। सी बिजनेस में एंट्री कर ली एज ए पार्टनर, न्यू पार्टनर, हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4, यानी कि सी को पूरे प्रॉफिट के अंदर 1/4 हिस्सा मिलेगा। और ये अब मेरे को बताओ, जो सी हिस्सा लेगा 1/4, ये किससे लेगा, ए और बी से लेगा, ए और बी से लेगा, किस रेशियो में लेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। सी इफ़ सी हैज़ टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, मतलब इक्वली लेंगे, देन फाइंड द न्यू रेशियो। देखो मैं कहता हूँ पहले ए को 10 रुपये मिलते थे और इसको मान लो 12 रुपये मिलते थे। अब सी आ गया, सी कहता है मेरे को 4 रुपये चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, 4 रुपये प्रॉफिट, और मैं दोनों से इक्वल लूँगा, तो यानी कि 2 ये देगा 2 ये देगा। तो बताना इसका नया रेशियो कितना हो जाएगा, ये 8 रुपये प्राप्त करेगा और ये 10, और सी कितने प्राप्त करेगा, 4। तो नया रेशियो कितना हो गया आपका, 8, 10 और 4, यानी कि आपका नया रेशियो जो देखो पहले कितना था, 3:2। अब ये जो 1/4 है ना, ये कितना है, 1/4। ये 1/4 हिस्सा है, उसको ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे नो डाउट, लेकिन कैसे, इक्वली, यानी कि ए कितना देगा 1/8 और ये भी कितना देगा 1/8। भाई 1/4 का इक्वल यानी कि हाफ ए देगा और हाफ कितना देगा, बी देगा। अब आप मेरे को बता दो ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा। पुराना कितना था इसका बताओ, 3/5। 3/5 में से इसने 1/8 तो दे दिया, यानी कि 10 था पुराना शेयर, 2 तो दे दिया, नया कितना बच गया 8। यानी कि क्या कर दो आप, पुराने शेयर में से वो घटा दो जितना उसने दे दिया, बाकी क्या बचेगा नया शेयर। तो कितना आ गया 40, 8 × 24, 5, 19 अपॉन में कितना आ गया 40। बी का नया शेयर बताना मेरे को, बी का नया शेयर पुराना कितना था 2/5, इसमें से 1/8 इसने दे दिया, 40 एलसीएम, 8 दूनी 16 और ये कितना आ गया 11/40। और सी का नया शेयर तो कितना है बताओ मेरे को, 1/4। इसको भी मैं 40 बना लेता हूँ, तो बताओ रेशियो कितना आ गया इसका, रेशियो आ गया 19, 11 और 10। 19, 11 और 10, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो कॉमर्स बैकग्राउंड से दे रखे हैं, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तो पूरा एक पार्टनरशिप का फुल टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ लिया तो पार्टनरशिप में कभी लाइफ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 42,000 रुपये लगा के। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंट बाय इन्वेस्टिंग 49,000। एट द एंड ऑफ द ईयर A got 9,000 and B got 7,000 as their share of profit. Then after how many months B joined the business? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में है A और B, इनकी कैपिटल का रेशियो अपने को गिवन है, कितना है 42,000, 49,000, 3 0 से 3 0 काट दो, 7 पे काट दो, ये 6 बार कटेगा, ये 7 बार, यानी कि 6:7। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है, इसको 9,000 और इसको 7,000, यानी कि 9:7। अब आप मेरे को बता दो क्या मैं यहाँ से टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकता। टाइम का रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट को कैपिटल से क्या कर दो भाग, यानी कि 9/6 और 7 को 7 से भाग करो, कितना आएगा 1। तो यानी कि ये आ गया अपना 3/2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3:2। अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, 3:2। यानी कि बी ने कुछ महीने बाद ज्वाइन किया था, तो ए ने तो स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रखा है, यानी कि ए कितना काम करेगा बताओ 12 महीने। 3 की वैल्यू कितनी 12, 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 8। यानी कि बी ने 8 महीने बिजनेस में काम किया है, तो इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा 4 महीने। बच्चे जल्दबाजी में 8 महीने इसका आंसर टिक कर देते हैं, जो गलत होगा। इसने पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस, तो 8 महीने अगर इसने काम किया है और पूरा बिजनेस 1 साल चला है तो इसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पहले 3 लेक्चर के अंदर जो हमने बेसिक पढ़ा है ना पार्टनरशिप का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹500, 500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। 2 महीने बाद क्या आ गया, बी आ गया, बी ज्वाइंड ए विद ₹400 एंड 6 मंथ्स आफ्टर द बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद सी आ गया 800 रुपये के साथ। इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस देन द फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तीनों का शेयर निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ए बी सी, कैपिटल का रेशियो कितना है बताओ। इसने लगाए 500 रुपये, इसने लगाए 400, इसने लगाए 800, मैं 2 0 से 2 0 काट देता हूँ, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ क्या 5
4 और 8। फिर है टाइम का रेशो, ए तो स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग का मतलब 12 महीने, ये 2 महीने बाद आया है मतलब 10 महीने काम किया इसने। ये बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद, यानी कि इसने 6 महीने काम किया। तो फिर बता दो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, कैपिटल इनटू टाइम। ये कितना आ गया 60 और ये कितना आ गया आपका 40 और ये कितना आ गया 48। चाहो तो इसको 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो कितना आएगा बताओ 15 और ये 10 और ये कितना आएगा आपका 12। ये आ गया टोटल प्रॉफिट कितना 444। तो बताओ 15 और ये कितने हो गए 25, 25 और 12 कितने हो गए 37। 37 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 444। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 12 आ जाएगी। एक की वैल्यू 12 आ गई तो मेरे को बताओ क्या तीनों का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। 15 की वैल्यू कितनी आएगी 15 गुना में 12 180, 10 गुना में 12 कितना होता है 120, 12 गुना 12 कितना होता है 144। तीनों का हिस्सा निकालना था, मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 180, 120, 144। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, A and B invest 60,000 and 57 and 500 in a business. A receives 190 per month out of the profit for running the business. यानी कि इसको सैलरी मान लो, A को बिजनेस चलाने के लिए 190 रुपये महीना सैलरी मिलती है और बाकी का प्रॉफिट इसकी इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट देंगे। अगर A को टोटल इतने पैसे प्राप्त होते हैं तो B को बताओ कितने पैसे प्राप्त होंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो पहले इन दोनों की क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लो। ये कितनी है 60,000 और ये कितनी है 57,500 है। आप क्या करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 25 पे काट दो। 25 पे काटोगे ये 24 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 23 बार कटेगा। तो इनकी कैपिटल का रेशियो आ गया ये, नो डाउट कैपिटल का रेशियो आ गया। अब टोटल प्रॉफिट में जितना भी होगा टोटल प्रॉफिट उसमें क्या होगा देखो मेरे को बताओ। ए जो है ना 190 रुपये पर मंथ क्या मिलेगी इसको सैलरी मिलेगी और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा वो किस में बांट देंगे अपना कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। और आपको क्या गिवन है इफ़ ए रिसीव्स दिस, देखो 190 रुपये पर मंथ, तो मेरे को बताओ 190 को 12 से गुना करोगे तो टोटल सैलरी कितनी होगी। टोटल सैलरी होगी इसकी 0, 8, 19 और 3 22। यानी कि ए को जो ये 4680 रुपये मिलते हैं ना, ये सारे के सारे पैसे प्रॉफिट में से नहीं मिले इसको। ठीक है, 2280 रुपये तो इसको क्या है सैलरी के मिले हैं। तो आप मेरे को बता दो अगर मैं सैलरी को हटा दूँ 4680 रुपये में से 2280 रुपये हटा दो, बाकी कितने बच गए 2400। यानी कि ए को कितने पैसे मिले हैं कुल मिला के आप ये मान लो 2400 रुपये मिले हैं सैलरी को हटा के। तो 24 की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को 2400 है। तो फिर 23 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2300 होगी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बी को कितना पैसा मिला। देखो बिल्कुल सिंपल है, ए को मिले हैं कितने 4680 रुपये। ठीक है, ये आप ये मत मानना कि 4680 को 24 के इक्वल रख दो और फिर 23 की वैल्यू निकालो, नहीं बिल्कुल नहीं। 4680 रुपये में ये 24 और 23 का जो अनुपात है ना, ये एक्चुअल में ए और बी का टोटल अनुपात नहीं है, ये तो इनकी कैपिटल का अनुपात है। और कैपिटल के रेशो में कौन सा प्रॉफिट बांटा जाता है, ए की सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना वो बांटा जाएगा। तो ए की सैलरी घटाओ तो यानी कि बचे हुए प्रॉफिट में से तो ए को 2400 ही मिला होगा ना। तो 24 की वैल्यू 2400, 23 की वैल्यू कितनी होगी 2300। अगर आपसे क्वेश्चन में बी का टोटल प्रॉफिट पूछ ले तो ये 2300 ही है और ए का टोटल प्रॉफिट देखो 2400 तो यहाँ से और 2280 कितनी है इसकी सैलरी, तो कितना हो गया ये 4680 हो गया। तो मतलब ये कहानी है, बस आपको समझना होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने रिसीव किया 5/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। देखो टोटल कहता है अगर प्रॉफिट 8 था, टोटल प्रॉफिट कितना है अगर 8 है तो ये क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 8 में से 5 तो कौन लेगा ए और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा वो बी और सी इक्वल। अब बताओ बाकी का कितना बच गया 3, 3 को ये आधा आधा बांट लेंगे यानी कि डेढ़ बांट लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ए की इनकम एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 450। ए की इनकम 450 बढ़ जाती है, इनकम का मतलब प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 450 रुपये बढ़ जाएगा जब प्रॉफिट 4% से 9% होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कि अगर फर्म का प्रॉफिट 4 से 9 यानी कि 5% बढ़ गया, अगर फर्म का प्रॉफिट 5% बढ़ेगा तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट भी 5% बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, समझ गए आप। फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच। ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है प्रॉफिट है। ये आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो किसका बी एंड सी का। आप सही कर लेना इस क्वेश्चन को, ये कैपिटल नहीं निकाल सकते क्योंकि कैपिटल का कहीं नाम ही नहीं है। आपको तो प्रॉफिट दे रखा है, इनकम बढ़ गई प्रॉफिट बढ़ेगा 5% तो उसका प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा ना ए का 5%। तो कैपिटल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप कैपिटल निकाल भी नहीं सकते। आपको क्या पूछा जाएगा पेपर में प्रॉफिट पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को ये बताओ
ए का प्रॉफिट अगर 5% बढ़ गया उसके कारण इसकी इनकम कितनी बढ़ गई 450, यानी कि 5% की वैल्यू 450 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे को बताओ 9000, यानी कि कितनी होगी 9000। तो आप मेरे को बता दो अगर ए का प्रॉफिट, ये क्या आ गया बताओ, ए का प्रॉफिट आ गया ना, ए का प्रॉफिट अगर 9000 है तो बी और सी का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। देखो ये वैल्यू है तो मेरे पास, ये रही 5 की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, ए का प्रॉफिट कितने कितने रेशियो है बताओ 5, और इन दोनों का कितना है 1.5, तो 5 की वैल्यू 90,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1800, तो 1.5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2700, तो यानी कि बी का प्रॉफिट भी कितना होगा 2700, ए का सी का प्रॉफिट भी कितना होगा 2700, और ए का प्रॉफिट तो कितना है अपना 9000 है ही, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आएगा, देख लो कौन सा है 2700 और 2700। आपसे क्या पूछा था बी और सी का प्रॉफिट, तो क्या आएगा 2700 और 2700, तो ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है इनका प्रॉफिट है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं पहले आपको एक बार करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैंने कम से कम आपको 30 क्वेश्चन पार्टनरशिप के करवा दिए, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब कल मैं एक लेक्चर सिर्फ और पार्टनरशिप का लूँगा, उसके बाद पूरी पार्टनरशिप आपकी खत्म है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।